ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है कि आप सब यहाँ ड्रामा अनुसार बैठे हो। एक एक आत्मा को परमात्मा उसके अनादि स्वरूप में देख रहा। अनादि स्वरूप अर्थात सिर्फ बिंदु। शरीर है ही नहीं। तो जैसे बाबा तुमको देख रहा, उस स्वरूप में अपने आप को इमर्ज कर। सारा ध्यान समेत केवल आत्मा। देह को यहीं छोड़। मैं आत्मा हूं।
आज बाबा ने कहा है कि अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। परमात्मा के साथ योग लगा, अर्थात मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परमात्मा से मिल रही। बाबा कहता है मेरे साथ बैठ जाओ, अपने को आत्मा समझ, निश्चय कर। मैं आत्मा
और मुझ आत्मा के संस्कार एक एक संस्कार को, एक एक गुण को बाबा स्मृति में लाता है। पवित्रता, बाबा पवित्रता का सागर, और मैं आत्मा उस सागर से पवित्रता का वर्षा ले रही है। ये संकल्प अपने आप को दो कि मैं आत्मा स्वयं परमात्मा से पवित्रता के सागर से पवित्रता का वर्षा ले रही। आने दो सूक्ष्म शक्तियों को, अपने चारों ओर परमात्मा छत्र छाया को, इस पवित्रता के आभा मंडल को अनुभव करो। मैं आत्मा परमात्मा के पवित्रता के आभा मंडल में हूं। इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ।
समझा क्या करना है, सेवा करो लेकिन क्षमा का कदम बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। बाबा, हम आत्माओं को देखता है। बाबा कहता है, ड्रामानुसार बैठे हो। कल्प पहले भी बैठे थे, अगले कल्प भी बैठोगे। सत्युग की आत्माएं हो, साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं हो। साधारण तन में विशेष हो। आप अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा जानता। सत्युग की आत्माएं हो, तो एक एक बच्चे को बाबा पावरफुल योग,
पावरफुल वाइब्रेशन। बाबा को अनुभव कर। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा एक शब्द, बाबा आज जो बाबा आज हमको आज की मुरली से लेकर जाना चाहता, वो शब्द बाबा कहता है कि बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। योग बल से श्रृंगार करो। योग बल से श्रृंगार अर्थात जितना हम बाबा के साथ बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठते हैं, उस स्मृति में बैठते हैं, उस संकल्प में, जिस स्मृति और संकल्प को बाबा हमें देता है, तो हमारी आत्मा में एक शक्ति का अनुभव होता है। और ये कोई स्थूल शक्ति नहीं है। हमें कैसे पता चले कि मेरा योग लग रहा है या नहीं लग रहा? तो बाबा कहता है कि तेरा योग लगा, उसका एक ही, जिसको लिटमस टेस्ट कहते हैं साइंस में, एक ही चेकिंग है। योग लगने का एक ही चेकिंग है, और वो चेकिंग है संस्कार परिवर्तन। गुणों का इमर्ज होना। अगर बाबा के साथ योग में बैठ के आपको संकल्प आया पवित्रता का, आत्मिक गुणों का, तो समझें आपका योग लगा। क्योंकि ये संकल्प
आप देखेंगे जब हम शरीर में देभान में रहते हैं तो ये संकल्प भी नहीं आता। पहले जब हम ज्ञान में नहीं थे तो किसी को ये संकल्प आया कि मेरे सारे कर्म पवित्र होने चाहिए, मेरे बोल मीठे होने चाहिए, मेरे संकल्प शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ वर्षा है। जो परसों की मुरली में बाबा कहता है कि मुझसे सारा ज्ञान ले लो तो मैं साइलेंस में चले जाता हूं और आप पवित्र हो जाते हो। बाबा ने कहा रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं रहे, नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी। तो बाबा पवित्र बनने का, बाबा कहता है एक ही उपाय है और वो है परमात्मा से कनेक्टेड रहना। और जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे उतना हमें योग का बल अर्थात शक्ति, और किस लिए? कि मैं अपना कर्म जो है वो सही कर सकूं, है ना। नॉलेज सबको है, मीठा नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है ना। शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, रहम दिल। आज बाबा ने रहम दिल पर फोकस किया है, रहम दिल बनना है। तो ज्ञान को बाबा कहता है गुण बनाना है। सिर्फ नॉलेज मात्र बुद्धि में नहीं रखना कि नॉलेज तो है। अब किसी के पास खूब नॉलेज है और वो घर बैठ, वो नॉलेज कोई काम की नहीं, है ना। तो यहाँ उस नॉलेज को वो किसी काम में लगाए, है ना, यूज करे, दुनिया का भला हो, कोई चीज बनाए, इन्वेंशन करे, तब फायदा है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान को यूज करने के लिए तुझे योग बल चाहिए, और वो योग बल तेरा श्रृंगार हो जाता है। आत्मा के श्रृंगार क्या है? गुण। जितने भी गुण हैं ये आत्मा के श्रृंगार हैं। आप देखेंगे श्रृंगार, कान, नाक, है ना, माथा, गला, हाथ, कंगन, तो ये आत्मिक श्रृंगार जो होता है वो हमारे गुणों का श्रृंगार है। कि हम अपना कोई भी गुण जो है उतारे नहीं, श्रृंगार उतार के नहीं रखें, है ना। स्थूल में होता है कि गहने उतार के रख दिए, तो कहते श्रृंगार उतार के रख दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी में बाबा कहता है गुणों का श्रृंगार करना। तो बाबा आज कहता है कि इस योग बल से अपना श्रृंगार करो, और वो तब होगा जब आप बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, सिर्फ श्रृंगारे रहेंगे। जैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपका श्रृंगार उतर जाता है। एक एग्जाम्पल अब कई बार हमने यूज किया क्लास में, सीता का, कि जब सीता को रावण उठाकर ले गया
तो वो अपने एक एक गहने फेंकती गई, है ना। और रामायण में उसको कहते हैं कि वो फेंकती गई जिससे राम ने उसको ढूंढा। तो ऐसे ही हम भी जब विकार के वश हो जाते हैं तो हम पवित्रता का गहना फेंका, स्नेह का गहना फेंका, मीठे बोल का गहना फेंका, है ना, ये गहने हम फेंक देते हैं। तो बाबा हमको कहता है कि इन गहनों को संभाल कर रखना है, पहन के रहना है, लेकिन उसके लिए तुझे बाबा से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अर्थात सीता राम के साथ रहे तो ही श्रृंगारी हुई है। जब रावण के पास है तो वो श्रृंगार उतर जाता है। तो हम सब सीताएं हैं, जैसे बाबा कहता। तो जब तक हम राम के पास रहेंगे हम श्रृंगारे रहेंगे। जब हम राम के पास अर्थात बाबा के पास नहीं होंगे तो हम श्रृंगार के बगैर हो जाएंगे। तो आज बाबा हमको कहता है कि इससे अपना श्रृंगार कर और इसी से सारा विश्व पावन बनेगा। तो तुमको अपवान प्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर के श्रृंगार की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं तो वर्थ नॉट अ पेनी। तो विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन, अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। अर्थात दूसरों का श्रृंगार करो, गुणदान करो। गुणदान होता है, हमने इसको अनुभव किया है। देखो आपने भी अनुभव किया होगा कि कोई कड़वा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आप मीठा बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो कोई एक दूसरे का गुण पकड़ लेगा, या आप कड़वे हो जाओगे या वो मीठा बन जाएगा, या उनकी टोन लो हो जाएगी जब आप आराम से बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है गुणों का दान देना। कि आपने धीरे बोलकर, मधुर बोलकर, आराम से बोलकर, शांत रहकर गुण का दान किया है। तो दूसरी आत्मा उसको पकड़ेगी। तो आज बाबा हमको ये बात लेकर जाना चाहता है। तो बाबा कहता कि ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए। क्या समझ गए? कि बाबा आता पावन बनने का रास्ता बताने। है ना, कल की मुरली क्या थी? कि मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, बस। सुख नहीं देता हूँ, लेकिन सुख का रास्ता बताता हूँ। ये नहीं है कि बाबा से कुछ दुखी हो और बाबा बाबा सारा दिन करते रहो, बाबा के साथ बाबा के कमरे में बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मैं सुख दूंगा नहीं, मैं सुख का रास्ता बता दूंगा। लेकिन कल बाबा क्या कहता? चलना तुझे है, पुरुषार्थ फर्स्ट, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। तो बाबा रास्ता बताता है, लेकिन बाबा कहता चलना तुझे है। बाबा कहता उसको बुलाया इसलिए जाता कि वो आकर हम पतितों को पावन बना। क्यों? क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई जानता नहीं है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि किसी को पता नहीं है। मानने वाले भी कम, अच्छा यही है ना। कहते हैं ये तो ब्रह्म कुमारी का भ्रम है कि क्या है क्या नहीं है।
लेकिन बाबा कहता है ये कोई जानता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है, क्योंकि और कोई ने तो जाना नहीं है। सब जान जाते तो सब पहुंच जाते, है ना। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि अगर आज मैं श्री कृष्ण का या विष्णु का रूप धर कर आ जाऊं तो सारी दुनिया मधुबन पहुंच जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि उस दुनिया में जो मधुबन पहुंचेगी वो भक्त पहुंचेंगे, ज्ञानी नहीं पहुंच पाएगा। तो तुमने ही बुलाया है कि पाप आकर पतितों को रास्ता बताओ कि हम पावन कैसे बने। तो बाबा कहते हैं तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे। ये इम्पोर्टेंट है कि हम कौन हैं, क्योंकि ये जब हम अपने आप को कह देते हैं कि हम कौन हैं, तब हमारा जो क्वेश्चन होता है कि हम पुरुषार्थ क्यों करें, वाई शुड आई चेंज, तो उसका उत्तर इसी में आ जाता है कि आपको चेंज होना इसलिए है क्योंकि आप कौन हो। अभी पतित दुनिया में है लेकिन पावन में थे, और अब ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी की आयु कितनी, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा कहता है किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य को पता ही नहीं कि ये सारी दुनिया, इसकी आयु कितनी, तो जरूर बाबा को आकर बताना पड़े। बाबा कहता है बच्चे अब ये पुरानी दुनिया पूरी होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही, इसलिए मुझे भी आना है, और इसलिए आप भी यहाँ बैठे हो। जो बाबा आज कहता है कि ड्रामा अनुसार आप यहाँ बैठे हो। तो फिर बाबा आज हमको समझाता है कि नई दुनिया आनी और आप कौन हो, और ये सब ड्रामा में नोंद है। और फिर आज बाबा ने जो योग बल की बात करी, वो कि बाबा कहता कि अब तुम बच्चों को बाबा मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं, ये चीची दुनिया, अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। तो योग बल इतना हो कि आत्मा के गुण इमर्ज रहे। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात। लेकिन इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट बाबा कहता है। कई बार बाबा कहता है जो यहाँ का होगा वही समझेगा, उसी की बुद्धि में ये ठहरेगा, बाकी सबको शांति धाम में जाना। वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। मनुष्य क्या कहते, बाबा कहते वो तो कहते एक आत्मा जाती दूसरी आती रहती है ना। कहते हैं वो तो चली गई। पुनर्जन्म को नहीं मानते कि एक आत्मा जब आ गई तो वो वापस नहीं जा पाती है जब तक बाबा नहीं आए। तो बाबा कहते इसको नहीं मानते हैं। लेकिन आकर बाबा बताता है कि एक आत्मा जब आ गई तो वो वापस नहीं जा सकती जब तक कल्प पूरा नहीं होता। तो बाबा कहता है कि हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना।
आज बाबा दूसरी बात हमको जो कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, कमाई में लगना, कि मुझे कमाई करनी है। तो हर बात बाबा कहता है अपनी उन्नति का ख्याल हो कि मेरी कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है। टाइम वेस्ट मत करो। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी, झोली भरनी। पाप सिखलाते रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो, अर्थात औरों को भी गुण का दान करो, समझाओ। तो आज बाबा हमको बार बार इस बात को समझाता है कि योग बल से अपना श्रृंगार करो। जो जन्म जन्मांतर के पाप ये योग बल से ही कट सकते हैं। और योग बल अर्थात स्टे कनेक्टेड विद बाबा। जब हम बाबा से, और बाबा से कनेक्ट हम तभी रह सकते हैं जब हम आत्मिकता में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तभी बाबा याद आएगा। और बाबा से कनेक्ट होना अर्थात श्रीमत, कि बाबा की श्रीमत को बुद्धि में लेकर आना। ये नहीं कि बाबा कहता है कि बाबा बाबा कह रहे हैं और कर्म भी दूसरे कर रहे हैं, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं हो। क्योंकि बाबा से कनेक्टेड होना अर्थात बाप समान गुणों को प्रत्यक्ष करना, इमर्ज करना, है ना। जो संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, एक लाइन कही थी कि हर समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन कर दो। कि कोई भी समस्या आती है, हर समस्या को बाप समान बनने के लक्ष्य के संकल्प में परिवर्तन कर दो। कि कोई बात हुई तो मुझे मेरा जो उस बात का रिएक्शन है, या उस बात के लिए कर्म है, बोल है, संकल्प है, वो बाप समान होना चाहिए। इसको कहा जाता, जो बाबा ने संडे को कहा कि हर समस्या को बाप समान बनने के लक्ष्य के संकल्प में परिवर्तन कर दो, ताकि कोई भी माया वार ना कर पाए। कि जब जैसे ही कोई सिचुएशन आई है, कोई बात हुई है, तो संकल्प क्या हो कि मुझे, मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो मेरा रिस्पॉन्स बाबा जैसा होना चाहिए। अर्थात मुझे रहम दिल, बाबा क्या क्षमा का सागर, तो मुझे रहम दिल बनना है, मीठा, शुभ भावना, शुभ कामना। गिनती कम नहीं है जो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि आपको कैसे, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है कि बाकी आत्माएं चाहे कुछ मर्जी करें, दोष, परसों की मुरली बाबा ने क्या कहा, किसी का दोष ही नहीं है। क्यों? सब ड्रामा में बंधे हुए हैं। अगर कोई आत्मा गुस्सा करती है, चिड़चिड़ाती है, गलत बोलती है, गलत व्यवहार करती है, तो बाबा कहता है ये संस्कार उनकी ड्रामा में नूंद है, तो आपको उन पर रहम आना चाहिए। कि ड्रामा ने इस आत्मा को ये संस्कार दिया। क्योंकि जो आत्मा गुस्सा करती, गलत बोलती है, कड़वा रहती है, वो अंदर से कितनी दुखी रहती है।
तो देखो ड्रामा ने उस आत्मा को क्या पार्ट दिया, तो रहम आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान के आईने में देखोगे तो रहम दिल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको पार्ट ही वो मिला है। तो आप उसके पार्ट को देखकर अपना पार्ट चेंज मत करो, है ना। आपको अपना पार्ट प्ले करना है श्रीमत पर। तो जब हम श्रीमत को याद करते हैं तो हमको बाबा से कनेक्शन, योग बल मिल जाता है, और उस बल से हम श्रीमत पर चल पाते हैं। तो बाबा कहता योग बल से अपना श्रृंगार करो, अर्थात गुणों को इमर्ज रखो। तो ये आज का होमवर्क। तो बाबा क्या कहता कि अमर लोक में जाने लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी झोली भर भर रहम दिल बन, अंधों की लाठी बनना है। झोली किससे भरोगे? गुणों से। तो आपकी झोली भर गई गुणों से। जब आपकी झोली गुणों से भर गई तो आप रहम दिल बनो, है ना। आप गुणवान हो। आपको अगर बाबा ने गुण दिए हैं, गुणों की झोली भर गई है, तो रहम दिल बन, बांटो उस गुण को। दूसरा, हथेली पर बहिष्ठ लेने लिए पवित्र बनना, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है ना। अपने को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रचनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कई चीजें आती हैं, विघ्न आते हैं, जो आपको सतो प्रधानता से ऊपर नीचे इधर उधर हिलाते हैं। तो यू हैव टू, बाबा कहता है कि अपने कारण को जानो और फिर निवारण करो, अपने साथ युक्तियां रचो कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। कईयों की युक्ति होती है वो उनको लिख कर करा जाता है, कईयों की युक्ति होती है रोज चार्ट बाबा को दिया, कईयों की युक्ति होती है बाबा के पास बैठकर रियलाइज कर दिया। तो बाबा कहता है अपनी युक्ति आप रचो कि आप कैसे अपने आप को रिमाइंड कराते जाएंगे कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है। और अंतिम लाइन बाबा क्या कहता है? योग बल जमा करना है, अर्थात स्टे कनेक्टेड विद बाबा। तो ये है आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते किसी का क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये कल मुरली में वो था ना कि दैवी गुण और आसुरी गुण ये मतलब हम लोगों के लिए है, मतलब बाबा के लिए नहीं, मतलब आत्मा का ही ऊपर आता है दैवी गुण या आसुरी गुण। तो मैं सोच रही थी कि जो बाबा के गुण हैं उनको कौन सा गुण बोलेंगे? जो बाबा के गुण, देखो बाबा हाँ मतलब हाँ जी। जो बाबा हैं, तो उनको सर्व गुणवान नहीं कहा जाता, सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। बाबा सर्वशक्तिवान है। हम्म। अगर आप बाबा की महिमा में जितनी भी सुनोगे या पढ़ी जाए, बाबा ने जितना भी बताया उसमें सर्वगुण संपन्न बाबा को नहीं कहते, देवताओं को कहते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान है। तो बाबा बाबा के गुण नहीं कहेंगे। देखो क्या होता है, शक्तियों में शक्ति गुण रूप बनती है। शक्ति को गुण बनाया जाता है। जैसे सहन शक्ति है, सहन शक्ति आई, सहन अगर आप में सहन शक्ति है तो आप में जो गुण होगा वो है सहनशीलता का गुण। ऐसे ही हर शक्ति का एक एक गुण होता है आत्मा में। तो बाबा जो है सर्वशक्तिमान, वो आपको शक्तियां देता है ताकि आप गुण को धारण करो। क्यों?
क्योंकि गुण को जो धारण करता है वो गुण कर्म में आते हैं, समझे? तो वो हम शरीर से कर्म करते हैं उन गुणों से लेकर। बाबा अशरीरी, तो उसको गुण गुण नहीं चाहिए कि वो शरीर में आकर वो गुण से कर्म कराए, नहीं। इसलिए परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है कि वो शक्तियां देता है। वो स्वयं गुणवान उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि उसको खुद कुछ कर्म नहीं करना है ना, वो भाई कर्म जी नहीं वो करता है। अकर्म वो बाबा जो है अकर्ता अभोक्ता ये सब है। सागर भी तो है, सागर, हाँ जी। गुणों का सागर भी है। गुणों का सागर नहीं, गुणों का सागर, गुणों का सागर नहीं, वो पवित्रता का सागर है। आप बाबा की मुरली में बाबा की महिमा खुद सुनेंगे, एक भी मुरली में आपको यह नहीं मिलेगा मैं गुणों का सागर हूं। आपको मिलेगा मैं पवित्रता का सागर हूं, है। और मैं बाबा की तीन वो है, पवित्रता का सागर है, दुख करता सुख हरता है, और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। कोई भी मुरली, ये गुणों का सागर, ये भक्ति में सुना हुआ है। आपको किसी भी मुरली में लाके दिखाना गुणों का सागर आपको मिलेगा ही नहीं, वो नहीं गुणों का सागर। ये क्यों? भाई क्योंकि जी ये जो पवित्रता शक्ति ये तो हाँ, पवित्र गुण हुआ ना, मतलब गुण ही तो हुआ ना ये। जैसे मान लीजिए शक्तियां हम गुण नहीं है, नहीं। अ, शक्तियां 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 हैं, शक्तियां गुण थोड़ा ना होते हैं, है ना। शक्ति अलग है, गुण आपकी अष्ट शक्तियां हैं, है ना। आत्मा की 8 शक्तियां कहते हैं। हाँ जी और जी। और कितने गुण कहते हैं? 7 गुण। आप शक्तियों के नाम भी गिन लोगे, संकीर्ण शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, अ, और परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब शक्तियां हैं, है ना। और आप गुण हम्म। कहेंगे, गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सुख, ये गुण है। भाई जी 7 गुण में तो एक शक्ति भी तो आता है। वो शक्ति गुण नहीं, वो शक्ति को उसमें गुण कहा गया, उसमें तो ज्ञान को भी गुण कहा जाता है। आप देखें हाँ, ज्ञान उन गुणों ज्ञान में और शक्ति ज्ञान, दोनों। है ना। जी जी। ज्ञान को भी कहते हैं, शक्ति को भी कहते हैं, उन दोनों को डाल दिया आत्मा के गुणों में। क्यों हाँ डाल जी दिया? जी। क्योंकि शक्ति और ज्ञान के बिना आत्मा किसी भी उसको धारण नहीं कर पाएगी, है ना। इसीलिए आप देखें, जब इसको आप समझें तो देखो, गुणों की अगेन गुणों की जरूरत होती है शरीर से कर्म करने के लिए। इसलिए गुण गुणवान बन जाते। अब देवता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा को कभी नहीं कहा गया कि वो 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, कहा गया? नहीं नहीं। ये महिमा देवताओं की है। बाबा हमेशा कहता है ये महिमा देवताओं की है, बाबा की महिमा नहीं है। बाबा उनको वो बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। आप हमेशा बाबा की मुरली में कहेंगे, वो कहता है मुझसे शक्ति लो, योग बल जमा करो, और उससे शक्ति लेंगे तो गुण को धारण, वो दो गुण आपका धारण होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप में वो शक्ति है, आप यूं भी आप देखेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि ये आत्मा बड़ी सहनशील है। क्यों? उसमें सहन शक्ति भरी हुई है, उसको सहन शक्ति लेने की किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका गुण बन चुका है ना, पूरी हो चुकी, भरपूर है। तो इस तरह से होता है। तो ईश्वरीय गुण नहीं है। फिर आप किसी भी बाबा की मुरली में पढ़ेंगे, आपको गुणों का बाबा से आएगा ही नहीं कि ये बाबा के गुण हैं। ईश्वर की शक्तियां होती हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, मुक्ति अच्छा। जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है। ये है परमात्मा। यह है परमात्मा को कि अगर डेफिनेशन करें तो ये इसमें जाया जाता है।
कुछ दिनों पहले की मुरली में थे कि ईश्वरीय गुण हम संगम युग पर धारण करते हैं, और दैवी गुण में दैवी गुण धारण करके तो हम दैवी सतयुग गुण में जन्म बाबा, हाँ दैवी गुण धारण बाबा करते हमें हैं, धारण कराता है ना, और ईश्वरीय गुण जो भी मेंशन 36 था गुण है। हमें धारण करने के कॉन्टेक्स्ट में था ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण और दैवी गुण, हाँ तो इसका आप उल्लेख है। वो ईश्वरीय गुण और दैवी गुण, तो आप हमें वो मुरली जरा बताएं, क्योंकि जहां तक हमने इसको समझा तो यही, जितने भी हमने लिटरेचर इसके जगदीश भाई के भी पढ़े उसमें हमने यही सीखा कि वो ये कहते हैं। लेकिन आप मुरली में मुझे दिखाना रीता बहन, मुरली जो ईश्वरीय गुण कई बार, तो हम उसको जरा पढ़ते हैं, फिर हम इस इसकी जरा उसमें जाते हैं गहराई में कि कैसे ईश्वरीय गुण क्या है। तो हमेशा हमने यही पढ़ा और सुना कि ईश्वरीय गुण नहीं, ईश्वरीय शक्तियां। तो लेकिन आप मुझे मुरली देना है ना। मैंने मुरली में मिला था या मुरली पढ़ते हुए किसी ने, दीदी ने या ये होगा सुना था मुरली में ईश्वरीय देखो गुण? जरा मुरली में होगा तो देना, मैं भी इसको ढूंढूंगा गुण से, तो फिर डिस्कस करते हैं, है ना, फिर हम पकड़ेंगे महारथी को। हाँ वो कल का मुरली में ही भाई जी वो कल था का कि बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। कहाँ है कल की ये मुरली में? ये रही कल की मुरली। हाँ कल की मुरली में हाँ, मैं दैवी गुणों और आश्चर्य गुणों से न्यारा हूँ, कहाँ है ये लाइन? ये वो पैराग्राफ देखिए, वह लोग तो तुम्हें बोलते हैं, बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, ये आज वाला पैराग्राफ। वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं तुम। वो लोग टाइम कल की इसमें था। कल की मुरली में देखिए। अच्छा, आपकी कल की हमारी आज की हो गई। ठीक है। मतलब 18 18 तारीख। हाँ, अभी सोच रहा था ये रहा, वो लोग तुम्हें बोलने का टाइम 2 मिनट देवे तो भी समझे, भगवान इसी आकर में पढ़ाता है। हाँ बाप बोलिए। कहते हैं मैं देवी और आशीर्वाद गुणों से न्यारा हूँ, मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने, तो ना दैवी गुण ना आसुरी गुण, तो ईश्वरीय गुण आप बताएं हमें। रीटा नहीं बहन वो नहीं, मुझे ईश्वरीय देना। गुण मुझे ध्यान में नहीं है। ये दैवी गुण मुझे याद था और आसुरी गुण ये तो मैं समझ गई, आप जो समझाए हाँ। वो मैं समझ। हाँ हाँ, क्योंकि आत्मा ही जब गुण लेती है तो सात तो दैवी गुण हो जाता है, वो फिर जब खत्म होता है तो फिर हम आसुरी गुण में आ जाते हैं, हम्म, है ना। परमात्मा के साथ ये बात नहीं है, वो हमेशा जो आप बोले सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। ये दैवी और आसुरी गुण का तो बात ही नहीं है बाबा के आसुरी लिए। गुण तो शरीर से हो गए है ना, जो हमारे जी हाँ 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 हमारे आसुरी हैं जो बॉडी कॉन्शियस के हैं, है ना। और हाँ हाँ, फिर आत्मा के गुण हैं 7, है ना। फिर हम्म, दैवी गुण है 36, है ना। 36 दैवी गुण कहा जाता है ना, वो गुणों की जो लिस्ट है 36 गुण। तो इसलिए आत्मा के गुण आप देखेंगे, ये फर्क होता है पावन और पवित्र में। पावन में क्या होता है कि पवित्रता भी है और दिव्यता भी है, दोनों है। तो दैवी गुण जो कहे जाते हैं वो है दिव्य गुण। तो हम क्योंकि देखो आप सतयुग में पहुंचेंगे तो उस आत्मा के गुण तो सभी के पास आ गए, 5 के 5, 7 के 7 जो भी हैं। लेकिन हमारे में दिव्य गुण आते हैं जो दैवी गुण धारण करने हैं।
जो 36 गुण हैं वो अलग से, इसलिए दैवी गुणों को अलग करा गया है ना। सभी आत्माएं दैवी गुण धारण नहीं करती हैं, सिर्फ सतयुगी आत्माएं जो हम आत्माएं वो ही दैवी गुण धारी करते हैं। जैसे श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला देवता है ना। तो दैवी गुण धारण करते हैं और फिर वो हैं, और फिर आसुरी गुण हैं जो बॉडी कॉन्शियस के गुण हैं। तो हमको बाबा क्या कहता है कि हमें दैवी गुण धारण करें, जो जो भी 36 के 36 गुण हैं वो धारण करने हैं। अब ईश्वरीय गुण की जो बात निकली है उसको हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ है। ऐसे कुछ कॉन्टेक्स्ट था कि हमें सतयुग में जाकर दैवी गुण नहीं धारण करने, वो यहाँ धारण करके ही हम सतयुग में जाएंगे, देवी देवता बने। वो तो है, हाँ, है ना। और उसी में मेरे को याद नहीं पड़ रहा है कि ईश्वरीय गुण कहाँ धारण करने हैं और दैवी गुण, ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट था, बताया तो अच्छा, देखिए वहाँ पे चलो इसकी मुरली आप हमें देना, फिर इसको हम पकड़ते हैं फिर किसी को मधुबन में, है ना? रामनाथ भाई को पकड़ेंगे, उनको बड़ा वो है गहराई ज्ञान की। जी। चलो, ये दोनों वर्ड्स लेकर कभी हम, हाँ, लेकिन अगर आप मुरली वहाँ पर मुरली गैदर करेंगे। मुरली में आएगा तो ही बात हो पाएगी। अच्छा, हाँ, वो कहेंगे दिखाओ दिखाओ कौन सी मुरली में कहाँ है। जी जी। चलो ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।